जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर से यह भर्ती निकाली गई है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन 2023 एंड 24 के लिए भर्ती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती यह निकाली गई है। तो इसमें देख सकते हैं अलग अलग पदों की यह भर्ती है। तो टोटल यहाँ 6 पदों की भर्ती निकाली गई है और देख सकते हैं आपको एक्सपीरियंस की यहाँ 2 ईयर की ज़रूरत पड़ेगी। उनको प्राथमिकता दिया जाएगा एक्सपीरियंस वालों को। एज की बात करें तो अधिकतम 45 ईयर तक जो कि एज रखी गई है और सैलरी 18,000 से शुरू होगा, 35,000 तक सैलरी रखी गई है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, मैथ और साथ ही साथ आपकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और लैंग्वेज स्टडी जो कि पार्ट टाइम, ये सब जो कि विषयों की है भर्ती निकाली गई है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप लोग बीएससी हैं तो साथ ही साथ जैसे बीएड, डीएड मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और इसके लिए आप लोग आवेदन दे सकते हैं ईमेल या चेकआउट वेबसाइट, साथ ही साथ सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में जाकर। आप ही नवंबर 2022 यानी 30 नवंबर तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और इंटरव्यू की बात करें तो जनवरी 2023 में लिए जाएंगे। जिला कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर में यहाँ पे जिला परियोजना समन्वयक और क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फील्ड वर्कर जिसको बोलते हैं उसके लिए वैकेंसी निकली है। अगर जिला परियोजना समन्वयक की जो उसके मानदेय की तो 18,000 है और फील्ड वर्कर का है 15,000। अगर हम बात करें पद है तो टोटल 3 पद है दोनों को मिला के और निर्धारित अवधि 9 माह की है। और स्तर है एक जिला स्तर पर है और एक अनुविभाग स्तर पर है। और यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक संबंधित जिले में प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना और इनका जो काम है वो बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जो आयु सीमा है 18 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष मैक्सिमम बताई गई है। आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। साथ में इसको आवेदन को जो है डाक के माध्यम से भरने के लिए 21/11/2022 तक इसमें फॉर्म भरना है आपको। इस पते पर जो कार्यालय कलेक्टर बस्तर जगदलपुर के नाम पे आपको डाक के माध्यम से भेजना है। इसमें अगर हम बात करें योग्यता की तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो जो लोग भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है इस पर आप फॉर्म जरूर भरिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7/11/2022 को जारी हुआ, जो कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा के लिए यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी 4/11/2022 के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा जिला कबीरधाम में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों की विभिन्न यहाँ पे विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2022 से इसके मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें दिनांक की तो 30/11/2022 तक बिल्कुल आप लोग यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्टर डाक के माध्यम से बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो 30/11/2022 को इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स, तब तक आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पूरी डिटेल में अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो विद्युत कार के पदों पर भर्ती होना है, जो कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा जो कि 1 पद के पदों पर भर्ती होना है। यहाँ पे अगर हम इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण जो बताया गया है इसको आप लोग क्लियर अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया बताया गया है, देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे किस प्रकार से आप लोगों का चयन होगा। यहाँ पे जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI यहाँ पे उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता की अंक सूची के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे और एक जो नियम एवं शर्तें दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जिसको आप लोग क्लियर कर लेना, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेना फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा ग्राम तारो
खैरबना जिला कबीरधाम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा ग्राम तारो खैरबना जिला कबीरधाम पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अब यहाँ पे अनिवार्य बताया गया है। मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता अनुसार यहाँ पे जो एक पदों पर जो भर्ती के लिए वैकेंसी निकला हो उसमें कम या ज़्यादा किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप लोग पूरी डिटेल में यहाँ पे देख लेना ताकि आप लोगों को भी बाद में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है। यहाँ पे नियम एवं शर्तें जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर हम इसके मासिक वेतन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो प्रति घंटा 125 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे मासिक वेतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 13,000 रुपये इसका मासिक वेतन बढ़ रहा है। 5 घंटे प्रतिदिन यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से पूरी डिटेल में बताया गया है, तो इसको आप लोग और अच्छे क्लियर करना। तो 11 नवंबर को जो है 75 पदों पर जो है यहाँ पे रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर को ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए भी दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैंप। तो यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। दुर्ग भिलाई के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो है नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे जारी हुआ है दोस्तों। साथ ही आप इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से ही क्यों ना हो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो 11 और 15 नवंबर को दुर्ग में रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित हितग्राही एवं जिले के अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए संकल्प परियोजना के तहत प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग छत्तीसगढ़ में दिनांक 11 नवंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे से इसमें प्लेसमेंट कैंप स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्लेसमेंट कैंप में पदों का नियोजक विनायक जॉब कंसल्टेंट रायपुर है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पद हैं। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 पद है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के 10 पद है। HR एग्जीक्यूटिव के 5 पद है। रिक्रूटर के 5 पद है। कंसल्टेंट के आपको 5 पद देखने को मिलेंगे। साथ ही अकाउंटेंट के 6 पद, चार्टर अकाउंटेंट के 3 पद और सिविल इंजीनियर के 5 पद, मैकेनिकल इंजीनियर के 5 पद और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 पद एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 3 पद और IT इंजीनियर के 4 पद तथा केमिस्ट के 5 पद और सुपरवाइजर के 3 पद एवं फीटर के 3 पद पर जो है यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए इच्छुक जो आवेदक है अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति एवं आधार कार्ड जो है इन सभी समस्त जो डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्टेड करके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आपको जो है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग मालवीय नगर चौक में उपस्थित होना होगा। रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के सूचना पटल पर या फिर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें ITI दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप की, तो 15 नवंबर को जो है गवर्नमेंट ITI दुर्ग में भी प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग संभाग के समस्त जितने भी शासकीय एवं निजी जो ITI हैं और जो कैंडिडेट NCVT या फिर SCVT प्रशिक्षणार्थी है उनके लिए जो है सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर प्लांट बेचा राजी एवं कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड KPTL धमतरी रोड रायपुर द्वारा जो है 15 नवंबर 2022 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। ये जो ITI है दोस्तों आपको धमतरी रोड में देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दुर्ग में ही आपको यहाँ पे जाना होगा। तो जिनमें कि फीटर, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, टूल एंड टाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COI, ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर मैकेनिकल, पेंटर, जनरल इत्यादि पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है अपनी समस्त जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं तकनीकी योग्यता के मूल दस्तावेजों एवं सत्यापित छायाप्रति के साथ आपको उपस्थित होना होगा वहीं ITI दुर्ग में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप जो अभी मैंने पद बताया है उन पर जो है अगर आप उत्तीर्ण हैं NCVT या फिर SCVT से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। वहाँ पर आप उपस्थित होकर जो है आप जॉब पा सकते हैं दोस्तों। 100 पदों से यहाँ पे ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से यह भर्ती होगा, जो कि 14 नवंबर 2022 को यहाँ पे रायपुर में होगा। यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया, देख सकते हो। निजी कंपनी में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 14 नवंबर को रोजगार कार्यालय
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक निजी कंपनी की ओर से अपने यहाँ पे देख सकते हो गुजरात में स्थित प्लांट के लिए स्टूडेंट ट्रेनी के 100 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदकों को 50% अंकों के साथ न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, देख सकते हो 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक युवाओं की उम्र की अगर हम बात करें तो 18 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि के पहले महीने से ही 12,000 और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। निजी कंपनी के प्लांट में काम करने के लिए इच्छुक यहाँ पे योग्य आवेदक 10वीं की अंक सूची, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो 2 प्रतियां, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो तारीख कैंप उपस्थित हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो डेट निर्धारित किया गया है 14 नवंबर 2022। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से तो बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित होकर अप्लाई कर पाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। अगर आप लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो जिला कार्यालय है, रोजगार कार्यालय, वहाँ पे भी उपस्थित होकर बिल्कुल आप लोग और अधिक जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो डेट निर्धारित किया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 14 नवंबर 2022 को, तो वहाँ पे प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से जो वहाँ पे भर्ती होना है तो बिल्कुल वहाँ पे जाके और अधिक जानकारी ले सकते हो, ठीक है, और उपस्थित होकर अप्लाई कर पाएंगे। बस छत्तीसगढ़ खनिज विभाग जिला दुर्ग में भर्ती हेतु वैकेंसी सूचना। विभाग के नाम के बारे में बात करें तो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट दुर्ग में आंतरिक पूर्व लेखा परीक्षा प्रबंधन रिपोर्टिंग के संचालक के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए RFC वेबसाइट पर देखा जा सकता है और उक्त पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैं आपको दे दूंगा, दिखा दूंगा। रिक्त पद के नाम के बारे में बात करें तो पद का नाम है कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, पद का नाम है कंसल्टेंट। और योग्यता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो योग्यता है तो योग्यता EMD योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पे ENR यानी कि कह सकते हैं वेतन ही है शायद, तो यहाँ पे वेतन आपको 50,000 यानी कि 50,000। RFP दस्तावेज शुल्क 1,000 रुपये आपका लगेगा, तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन के संबंध में बात करें तो जमा करने की अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2022 दोपहर 3 बजे तक, तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वितीय तल, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन भेजें, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। नोट, कोई ड्रॉप्ड बॉक्स सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। और 1,000 रुपये शुल्क दुर्ग में दे कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के दुर्ग के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट DD आपको बनवाना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय कांकेर जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर जल साक्षात्कार की सूचना के संबंधित में कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम देखते हैं कि वो क्या है। केंद्रीय विद्यालय कांकेर में वर्ष 2022-23 के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है, जिसका जो इंटरव्यू होगा, जो वॉक इन होगा, वो 11 नवंबर 2022 को विद्यालय परिसर में किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र तथा एक छाया प्रति और एक पासपोर्ट फोटो, आपको एक डॉक्यूमेंट मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको लेके जाना है। और मॉर्निंग 8:30 से 11:30 के बीच में वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि ये एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति है, यानी कि स्पेशल टीचर का है। क्या है क्वालिफिकेशन, इसको हम देखते हैं ध्यान से। यदि आप विशेष शिक्षक यानी कि चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो आपका नवोदय विद्यालय हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी ज़िले पे कहीं पर भी किसी भी लेवल पे यदि आप एक विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं तो ये जो नीचे दिए हुए जो क्वालिफिकेशंस हैं इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। एक एक करके सभी पे चर्चा करते हैं। क्लास 12th पास होना चाहिए एंड 2 ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन। क्या लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नॉर्मल B.Ed या DLED किए हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, फिलहाल वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको D.Ed स्पेशल एजुकेशन या 12th पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि कहीं ना कहीं आप सारे जो कोर्सेज हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग प्राइमरी लेवल टीचर टीचिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेरियन, यानी कि आप कहीं ना कहीं आपको डेफ वाले या फिर विजुअल इम्पेरियंट वाले या तो फिर स्पेशल नीड्स वाले जितने भी कोर्सेज हैं, यदि आप उसमें डिप्लोमा या डिग्री या तो फिर 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स यदि आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, यदि आपके पास इन सभी में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, तो ये इससे रिलेटेड ही आपके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आगे डिटेल देख लेते हैं और क्या होगा। 11 नवंबर 2022 को आपको जाना है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूँ, सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अध्यापन करना आना चाहिए। चल साक्षात्कार के जितने भी आपके प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड साथ ही साथ एक कॉपी सभी की आपको लेके जाना है और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। साक्षात्कार के लिए कोई दैनिक भत्ता यानी कि कोई आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। शिक्षक पदस्थापना एवं वेतन का निर्धारण KVS के अनुसार नियमानुसार किया जाएगा। महज साक्षात्कार को ही चयन न समझा जाए। आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के पश्चात आपको ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके हिसाब से फिर आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल हालांकि फ़िलहाल 1 साल के लिए होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हो सकता है कि वो आगे कंटिन्यू करें। फिलहाल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये वैकेंसी है ये सिर्फ सत्र 2022 और 23 के लिए है।